हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेके आए आपको इकोनॉमिक्स, जो पैट और एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं मैंने इकोनॉमिक्स, जो आपकी शॉर्ट सीरीज़ रहेगी, ठीक है। बाकी इसका लाइव क्लास भी हम लेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तब तक आप शॉर्ट में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, जो आपका पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र है ना। जब किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था। पूरे देश में क्या आदान हो रहा है, क्या प्रदान हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, क्या आयात हो रहा है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? एक गणना कर लेते हैं, तो उसी को उस चीज़ की क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने गए हैं? तो अर्थव्यवस्था के जन्म फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन माने गए हैं? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन बताएंगे आप? एडम स्मिथ बताएंगे। किसको बताएंगे? एडम स्मिथ, ठीक है, ध्यान रखना। ये अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। कौन? छोटी छोटी जो आर्थिक इकाइयाँ होती है ना, उनको जोड़ा जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, उनको किस में करेंगे हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक में करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। समष्टि अर्थशास्त्र को शास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे किसे दिया जाता है? तो जैन मेनार्ड कीन्स को दिया जाता है। जैन मेनार्ड कीन्स को दिया जाता है ना। समष्टि जो शाखा है उसको जो विकास किया है वो किसने किया था? तो आप कैसे बताओगे? जॉन मेनार्ड कीन्स को, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अवस्था मानी जाती है? तो आप ध्यान रखना, जो भारत की है वो क्या है? विकासशील है। क्या है? विकासशील है। डेवलपमेंट है, अभी हो रहा है, विकास लगातार हो जा रहा है, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे? विकासशील कहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती हुई बेरोजगारी। क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। यही क्या हमारा अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, ध्यान रखना। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है? मिश्रित है। उसमें क्या हो रहा है? सार्वजनिक और निजी, है ना। सार्वजनिक और निजी, जो निजी मतलब जो आपके कारखाने होते हैं ना, फैक्टर, प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो वाले भी इसमें मिलाए जाते हैं, ठीक है। और अर्थ मतलब पूंजीवादी भी इसमें है, और कौन है? समाजवादी। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्या है? ये विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों की प्रेरित करा गया है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्होंने क्या किया था? समष्टि की बात करी थी। किसकी बात करी थी? हाँ, समष्टि, उन्होंने जॉन मेनार्ड कीन्स की। बंद अर्थव्यवस्था का क्या आशय है? तो बंद अवस्था का आशय होता है आयात निर्यात का गतिविधियाँ जो ना हो। बंद का मतलब होता है जो ना आयात करते हो आप, ना आप निर्यात करते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं? अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रक कौन से हैं, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक दो होते हैं। एक तो आता है प्राथमिक यानी प्राइवेट सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीय मतलब टेरिटरी क्या होता है? सेक्टर होता है। प्राथमिक जो होता सेक्टर होगा आपका, पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र में प्राथमिक सेक्टर कौन सा है, तो उसमें क्या क्या रखा गया है? तो हम देखना, पहले में रखा है कि कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियाँ, जैसे कृषि है, वन है, मत्स्य है, खनन है और उत्खनन है। ये सब आपके किस में रखे गए हैं? पहली बारी में रखे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। द्वितीय में जो आती है वो क्या आएगी आपकी? औद्योगिकरण आएगा। कौन आएगा? औद्योगिकरण। इसमें क्या होगा? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलपूर्ति, ये सब किस में रखे गए हैं? सेकंड सेक्टर में रखे गए। तृतीय में कौन आता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है ये। इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडार, सामुदायिक सेवा, ये सब आपको किस में आएंगे? तृतीय में आएंगे। किस में आएंगे? तृतीय, जैसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो आपसे पूछिए कि पारिवारिक एवं संचार जो आता है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो आप किस बताओगे? टेरिटरी जो सेक्टर होता है उसके आता है, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कृषि किस में रखी गई है, सेवा किस में रखी गई है, बैंक किस में रखी गई है, ये सब आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। ये पैट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। बाकी इसको हम एक्सप्लेन से भी पढ़ाएंगे बाद में, आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखते रहें, समझते रहें, पैट में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ष 2011 से 19 के मध्य कृषि, उद्योग तथा सेवा में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ती गई? तो सेवा क्षेत्र में बढ़ती हुई थी। किसमें? सेवा क्षेत्र में।
अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में प्राथमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में कब मिला था? 1969 में मिला था। कब मिला? 1969। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे? तो अमर्त्य थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन, जिन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1969। ध्यान रखना, ये भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार सन 2019, इम्पोर्टेंट रहेगा, उनकी पत्नी एथर डेप्लो तथा अमेरिकी मूल की माइक्रो क्रेनम के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टि हेतु दिया गया। ध्यान रखना, तो पूछ लेगा कि अभी जो अंतिम में मिला है या हाल फिलहाल में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? तो आप ध्यान रखना, अजीत बनर्जी को मिला है। ठीक है, और कब मिला? तो 2019 में मिला था। कब मिला? 2019 में। सबसे पहले किसको मिल गया था? बोलो, सबसे पहले किसको मिला था? जल्दी बताओ। सबसे पहले तो जो अमर्त्य हैं उनको मिला था। कब? 1969 में। ये पहला था भारतीय मूल का। दूसरी की बात कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति आय निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो आपको विकसित है। क्या है? विकसित है। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर पाई जाती है, राष्ट्रीय आय भी ऊपर पाई जाती है। तो ऐसे कौन सा देश होगा? तो आप ध्यान रखो, क्या कहोगे आप कि वो कैसी है अर्थव्यवस्था है? विकसित है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय नीचे हो और उसका जो राष्ट्रीय आय वो भी नीचे है, तो विकासशील में आता है। किसमें आएगा? विकासशील में। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एडम स्मिथ ने किया था। किसने? एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया है? तो कार्ल मार्क्स को किसको माना गया है? कार्ल मार्क्स। किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, पूछेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ध्यान रखना, किसको पूछ लेगा? ध्यान रखना, उदारीकरण का अग्रदूत। नया क्वेश्चन है, मतलब नया लेटेस्ट में ही अभी। ठीक है, ध्यान रखना, किसको कहा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया। विश्व की 10 शीर्ष अवस्थाएँ जो हैं 2019 तक, वो कौन कौन सी थी उसको हम लोग देख लेते हैं। पूछ सकता है आपसे इसमें कि पहली किसकी थी। देखिए, पहले नंबर पर रहता है कौन? अमेरिका। पहले नंबर पे कौन रहेगा? अमेरिका, जिसकी जीडीपी कितनी थी? 21.49 2009 में। और 2019 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। किसकी बात करेंगे? 2019 की बात करेंगे। 2019 की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? चाइना, 14.1 इसकी जीडीपी है। तीसरे नंबर पे जापान, जीडीपी कितनी है? 5.22। जर्मनी 3.4, भारत की 2.49। ठीक है, ये 5वें नंबर पे है। तो अर्थव्यवस्था के मामले में अगर पूछ लेता है कि शीर्ष पर नंबर 1 पे कौन है अभी विश्व में, तो आप अमेरिका बता दोगे। और अगर भारत पूछेगा तो आप कौन से नंबर बताओगे? तो 5वें नंबर पे भारत पे है, जिसकी जीडीपी कितनी है? 2.94 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यूके कितने में है? इंग्लैंड तो 6ठे नंबर पे है 2.83। फ्रांस 7वें पर है 2.71। इटली 2.2 की है। ब्राज़ील 1.8 है। कोरिया 1.6 है। तो ये 10 क्या थी? आपकी अर्थव्यवस्थाएं थी जो आपको देखने को मिलती हैं। तो पहले नंबर पे कौन रहेगा? तो पहले नंबर पे अमेरिका। भारत कौन से नंबर पे है इस बार अभी? तो 5वें नंबर पे है। कौन से है? 5वें नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने गए हैं विश्व में? तो डॉक्टर स्मिथ माने गए हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था जो पुस्तक थी वो चाणक्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखना। वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं? बंद कहलाती हैं। हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना,
ये जीडीपी पूछ लेगा। आपके जो आपके क्षेत्रक होते हैं, प्रथम क्षेत्र में कृषि, मत्स्य, खनन, ये सब किस में रखेंगे? प्राथमिक रखे गए हैं। द्वितीय में क्या रखेगा? तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलपूर्ति किसमें है? सेकेंडरी सेक्टर में है। और तृतीय में कौन है? सेवा क्षेत्रक है, जैसे परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, व्यापार और भंडार, ये सब कौन से क्षेत्रक में रखे गए हैं? तो आपको तीसरे क्षेत्रक में, किसमें? तीसरे में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। आप लोग अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसकी सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, जो पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी दोस्तों टूट पड़ो उसको और ध्यान से देखते चले जाओ, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है।